क्या किसी राजनीतिक दल का इकलौता ध्येय सत्ता पाना होता है? ज़्यादातर विद्वान कहते हैं कि सत्ता आती है और जाती है, लेकिन जो स्थायी भाव रहे, जिस पर लगातार काम हो, वो संगठन है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक चैलेंजर के तौर पर, एक पार के क्लेमेंट के तौर पर बात हो रही है। और बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और मेदिनीपुर से सांसद दिलीप घोष की। दिलीप घोष के बारे में अगर आप अपनी तय खोज करना शुरू करेंगे तो आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। एक तरफ जो लोग बीजेपी के राइज की बात करेंगे वो उसमें दिलीप घोष के योगदान की बात करेंगे। इसको थ्योरेटिकल लहजे से कहें तो कथित भद्रलोक या पावर क्लिक के बरक्स सबॉल्टन के राइज की, रूरल के राइज की बात करेंगे। और इसीलिए इस तरह के सवाल उठते हैं कि ज़्यादातर दूसरे राज्यों में जब भाजपा को पहले शहरी आधार और फिर क्रमशः गांव में जाने वाली पार्टी, या पहले जनरल और ओबीसी कैप्चर करने वाली और फिर क्रमशः दलित वोटों की चैंपियन बनने वाली पार्टी के तौर पर कहा जाता है, तो बंगाल में ये दोनों थ्योरी उलट कैसे गई। और दिलीप घोष के बारे में जब आप खोजेंगे तो उनके तमाम बयान भी पाएंगे। कई बयान आक्रामक हैं, कई बयान विवादित हैं, लेकिन उन सारे बयानों पर दिलीप घोष का अपना एक तर्क है। तो एक व्यक्ति जो खबरों के केंद्र में, हमें लगा कि लल्लन टॉप के दर्शकों को हमारे इस पॉलिटिकल कार्यक्रम नेताजी घेरे में दिलीप घोष से मुखातिब किया जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए, शुरू तो कई ढंग से कर सकते हैं कि आपके हालिया बयान, आपके ट्विटर पर चर्चित हुए बयान, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये जानने में है और कई दर्शकों की भी रहती है दिलीप जी, कि वो कौन सा परिवेश है, कौन सी पृष्ठभूमि है जिसमें एक नौजवान पूर्णकालिक बनने का निश्चय करता है। आप अपनी शुरुआती शिक्षा दीक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में और फिर संघ से जुड़ाव के बारे में बताइए। मैं उस समय के मेदिनीपुर जिला, आजकल झाड़ग्राम जी, जो झारखंड और उड़ीसा बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ है, जंगल बंगाल का अंतिम प्रांत जंगल महल बोला जाता है, वहाँ नयाग्राम विधानसभा है। सुवर्ण रेखा बोल के नदी के किनारे हमारी गाँव है, स्वर्ण रेखा, छोटा घर है। एकदम किसान परिवार से हूँ। पढ़ाई भी मेरी गांव में हुई है, दूसरा एक गांव में ननिहाल में, फिर झाड़ग्राम में कुछ दिन पढ़ा, कलकत्ते में पढ़ाई। ऐसे करते करते संघ का संपर्क में आया बचपन से ही, संघ का शाखा में गया। संघ का कार्य था तब वहाँ पर जंगल महल में? उस समय 70 के समय से ही वहाँ संघ का शाखा था, तो उस समय गया। फिर इमरजेंसी आया बीच में, संघ का काम बंद हुआ। हम लोग उस समय स्कूल में पढ़ते थे। बाद में फिर शाखा शुरू हुआ, लेकिन संघ के साथ जुड़ा रहा और धीरे धीरे संघ का विचारधारा से मुझे लगा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। माध्यम है संघ का विचारधारा, आदर्श, डिसिप्लिन, रिथम। तो फिर वो पढ़ाई ख़त्म करके ही संघ का प्रचार निकल गया। लगभग 84 से मैं लगातार संघ का काम कर रहा हूँ प्रदेश में, जगह जगह में, जिलों में। बाद में मुझे अंडमान निकोबार के लिए जिम्मेदारी दिया गया, वहाँ 8.5 साल रहा आइलैंड्स में। फिर 2007 में वहाँ से वापस आया मैं, 99 से 2007 तक। फिर यहाँ हिंदू जागरण मंच का काम मुझे सौंपा गया बंगाल में। सीमावर्ती प्रदेश और मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ इस प्रकार समस्या काफ़ी था, हिंदू डरे हुए थे। फिर एक बार वातावरण ऐसा बन रहा था कि विभाजन का पहले की जो स्थिति देश का था 1946-47 का, तो 10-20 किलोमीटर बॉर्डर हिंदू शून्य हो रहा था। अच्छा, वहाँ हिंदू रीति रिवाज मनाना मुश्किल हो रहा था। और बाद में वो तो यहाँ तक आया कि हिंदू दुर्गा पूजा का विसर्जन नहीं कर सकते हैं, 50 साल से चले आ रहा है, स्कूल में सरस्वती पूजा नहीं कर सकते हैं जी, आदि आदि, ये सब तो चर्चा में ही है। तो उस समय हमने रामनवमी का जो शोभा यात्रा बंगाल में बहुत मशहूर हुआ है, मैंने शुरू किया 2011-12 से। इस काम में लगने के बाद मुझे लगा हिंदू समाज नेतृत्वहीन है, हथियार तो रखते नहीं हैं, संगठन भी नहीं है, इसलिए बेचारे डरे हुए हैं। फिर एक बार रिफ्यूज बनने का डर सता रहा है। तो हिंदू को संगठित करने के लिए कोई एक सहारा चाहिए। लोग बोलते हैं बंगाल में राम का पूजा नहीं होता है, लेकिन रामनवमी कैसे होगा। लेकिन मैंने उसको आधार बना करके संगठन शुरू किया, बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं। लोगों को लगा कि इसके माध्यम से हम एक होकर अपना अस्तित्व बचा सकते हैं। 3-4 साल उस काम करने के बाद फिर मुझे संघ ने और भाजपा की तरफ से बात करके भाजपा में भेजा गया।